नमस्कार दोस्तों, एनबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब यह बात काफी हद तक कंफर्म हो चुकी है कि दिल्ली में जो धमाका हुआ था वह कोई दुर्घटना बस नहीं हुआ, यह जानबूझकर किया गया अटैक था। और इस वक्त देश की जो प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है एनआईए, यह जांच पड़ताल कर रही है कि 3 और डॉक्टर डिटेन कर दिए गए हैं फ्रॉम अल्फला यूनिवर्सिटी। एनआईए प्रॉपरली प्रोब कर रही है दिल्ली ब्लास्ट को। और इस बीच हमारे देश के रक्षा मंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज दिया है कि जिन लोगों ने यह अटैक प्लान किया था वह जस्टिस की फुल पावर फेस करेंगे। दोस्तों, यह कोई छोटी बात नहीं है। पीएम मोदी ने क्या कहा है यह मैं आपको दिखाता हूँ, फिर रक्षा मंत्री की जो स्टेटमेंट है यह हम देखेंगे। पीएम मोदी की जो अभी स्टेटमेंट आप सुनेंगे यह भूटान देश से दी गई है। यहाँ बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. जो ये आखिरी इन्होंने लाइन बोली है, ऑल दोज रिस्पॉन्सिबल विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, यह स्पेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में बोली गई है ताकि इंटरनेशनली कोई भी लैंग्वेज का इशू हो वो समझ पाए कि इंडिया की पोजीशन अभी क्या है। अगर कोई लिंक इसका निकलता है कि किसी फॉरेन कंट्री में यहाँ पे प्लानिंग हुई है और किसी फॉरेन कंट्री से कोई इंडिया आए हैं, एक्सप्लोसिव इंडिया में लाए गए थे, तो फिर आप समझ लीजिए क्या होने वाला है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी तो बहुत सारे डॉक्टर्स पकड़े जा रहे हैं और बहुत जल्द हमको पता लग जाएगा कि कौन सा आतंकवादी संगठन इसके पीछे है। एक और बात आपको बताऊं कि जो इनिशियल अटैक प्लान किया गया था यह लोग कर नहीं पाए। डेस्पिरेशन में आके यह एक छोटा अटैक इन लोगों ने किया है लाल किले के सामने। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि हम लोग फॉरेन कंट्री की बात यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, क्या जेन्युइनली ऐसा कुछ हो सकता है? क्या ऑपरेशन सिंदूर आगे कंटिन्यू हो सकता है? आप एक बात नोट करिएगा, जो रक्षा मंत्री है ना, इनकी स्टेटमेंट मैटर करती है। यह भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो चुके हैं। रक्षा मंत्री ने क्या बोला है सुनिए। My heartfelt condolences to all those who lost their lives in the tragic incident that occurred in Delhi yesterday. I pray to God to grant strength and solace to the bereaved families in this hour of deep grief. From this platform, I wish to assure my citizens that the country's leading investigative agencies are conducting a swift and thorough inquiry into the incident. The findings of the investigation will soon be made public. I want to formally assure the nation that those responsible for this tragedy will be brought to the justice and will not be spared under any circumstances. यह बात आप देखोगे स्पेसिकली जो बात प्राइम मिनिस्टर ने बोली है वही बात रक्षा मंत्री भी कह रहे हैं। दोज रिस्पॉन्सिबल, जिन लोगों ने प्लान किया है, यह जो मास्टरमाइंड है, जो दूर बैठकर यह एक तरीके से इनको मैसेज भेजते हैं कि हाँ यहाँ पे अटैक करो, और इनको जो भी सामान चाहिए अटैक करने का, ब्लास्ट करने का, वो प्रोवाइड कर रहे हैं। जो मास्टरमाइंड जहाँ भी बैठे हैं दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस। मैं यह जानता हूँ कि आज के समय आप लोग काफी गुस्सा होंगे, एक आक्रोश भी होता है माइंड में, यहाँ पर भी लोग काफी गुस्सा हैं।
लोग जानना चाहते हैं कि यह अटैक किसने किया है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। इन लोगों का प्लान जो एक्सप्लोसिव पकड़े गए हैं, जो रायसन के बारे में इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उन सबको आप अगर काउंट कर लो, यह हजारों लोगों को मारने का प्लान बना रहे थे। जो यह एक्चुअल अटैक होना था वो हो नहीं पाया है। हमारे देश की राजधानी में रेड फोर्ट के सामने यह ब्लास्ट करना, यह एक मैसेज सेंड करता है भारत को। मेरा मानना है कि इसके लिंक जैसे मोहम्मद से निकलेंगे। ऑलरेडी इसके बारे में काफी रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही हैं कि जैसे मोहम्मद ने यह अटैक करवाया होगा। इनका इरादा था बहुत बड़ा अटैक करने का। बहुत छोटे लेवल पे ये लोग अटैक कर पाए हैं, इसलिए एक्सेप्ट करने में टाइम लगाएंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि यह एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का डर अभी इनके दिलों में बैठा हुआ है। बट ऐसे टाइम में कुछ एक पॉजिटिविटी भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। यह इधर आप देख पाओगे, यह भूटान का दृश्य है। पीएम मोदी अभी आज के समय भूटान में है और भूटान के लोग आज के समय प्रेयर कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो विक्टिम्स हैं दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के। यह इधर आप देख पाएंगे, यह भूटान के राजा हैं। यह कहेंगे कि चलिए मिलकर हम भारत के लिए प्रार्थना करें। Let us all come together and pray for India, pray for Prime Minister Modi. May all your aspirations, may your vision and your service to India bear fruit. May you overcome each and every single obstacle. And may your dream of a even brighter, stronger, more prosperous India be fulfilled. But above all, we would like to take a moment and pray for the people who sadly lost their lives yesterday in Delhi. We'd like to pray for them. Last, ngachi gucu gyala. इस तरीके से बहुत से लोगों ने भूटान में इस गैदरिंग के दौरान, जो दिल्ली में बताया जा रहा है 13 लोग मारे जा चुके हैं और 25 से भी ज्यादा लोग इंजर्ड हैं, उनके लिए प्रार्थना करी। कई बार मैं सोचता हूँ कि दुनिया कितनी पीसफुल होती अगर भूटान जैसे देश दुनिया में होते। और अगर मैं भारत के जो फ्रेंडली कंट्री हैं उनकी लिस्ट की बात करूँ, वहाँ पे सिर्फ भूटान ही नहीं, इजराइल जैसे देश भी हैं। इजराइल के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने यहाँ पर यह ट्वीट करी है। यह सब लोग बोल रहे हैं सीधा इंडिया का जो कैपिटल है वहाँ पे रेड फोर्ट के सामने यह अटैक करना, यह डीपली सिंबॉलिक है, यह एक चैलेंज है इंडिया को। आगे कहते हैं इजराइल आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़ा है। यूएस की तरफ से अभी देखिए टेररिज्म को लेकर कुछ भी स्पेसिफिक स्टेटमेंट आई नहीं है। यूएस के सेंस रिलेशंस आज के समय पाकिस्तान के साथ काफी अच्छे हैं। आई बिलीव वो लोग काफी कॉशियसली इस पर स्टेटमेंट देंगे। लेकिन एक बात तय है, यदि इसकी कोई भी लिंक पाकिस्तान से निकलती है तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 बिल्कुल 100% कन्फर्म है। जय हिंद, जय भारत, वंदे